हेलो दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूं रोहित कुमार। आज एक्सरसाइज 2 का क्वेश्चन नंबर 1 से बताने के लिए जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, भाग के प्रश्न में यदि भाजक 51, भागफल 16 तथा शेषफल 27 है तो भाज्य होगा। देखिए, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको भाजक कहते हैं, जिसमें भाग देते हैं उसको भाज्य कहते हैं। भाग देने के बाद जो रिजल्ट प्राप्त होता है उसको भागफल कहते हैं, और जो बच जाता है उसको शेष कहते हैं। तो इसमें जो है क्वेश्चन 1 में भाजक दिया हुआ है, भाजक जो है 51 दिया हुआ है। उसके बाद भागफल जो है, भागफल 16 और शेषफल जो है, शेषफल 27 दिया हुआ है। तो लिखेंगे भाज्य का सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। तो लिखेंगे 51 गुना 51 दिया, भागफल है 16 और प्लस शेष है 27। जब 51 गुना 16 करेंगे तो इससे 816 प्राप्त होता है, और प्लस 27 जोड़ेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 843। यहाँ लिख देंगे भाज्य लिख दिए। इसका आंसर ये प्राप्त हुआ जो ऑप्शन नंबर 1 में है। अब दूसरा भी क्वेश्चन उसी प्रकार से हुआ, कौन सी संख्या है जिसे 27 से भाग देने पर भागफल 25 एवं शेषफल 13 आते हैं। तो देखिए, जिससे भाग दिया जाता है उसको भाजक बोलते हैं। इस प्रश्न में जो है भाग देने का काम ये जो है 27 कर रहा है, इसलिए 27 क्या हुआ, भाजक हुआ। इसका क्वेश्चन बता रहे हैं। इसमें लिखेंगे भाजक, क्वेश्चन 2 का है, भाजक लिखेंगे 27, भागफल लिखेंगे 25, शेषफल लिखेंगे 13। तो भाज्य बराबर सूत्र होता है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। तो लिखेंगे यहाँ 27 गुना 25 और प्लस 13। 27 गुना 25 करेंगे तो ये होगा 675, और प्लस 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 5 3 8 7 1 8, ये 688 हो जाएगा। इसका भाज्य यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर 3 में है। 3 का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी पूर्ण संख्या में व्यक्त होती है। 3 है, ब्रैकेट का मतलब गुना होता है। 8 5 13, पहले ब्रैकेट छोटी ब्रैकेट की क्रिया होती है। 8 5 13, 13 गुना 3 करेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा 39। यही हो गया इसका आंसर। अब है 21,800 और 3 दहाई और 5 इकाई, ठीक ना। 21,000 और फिर कह रहा है जोड़ने के लिए 800 और 5 दहाई माने 50, ये 3 दहाई मतलब 30, 3 दहाई मतलब 30 और 5 इकाई 5, इस सब को जोड़ेंगे तो 21,835 प्राप्त होगा। 21,835 जो है इसी में है। इसी में देखिए इकाई का अंक 5 है, दहाई का अंक जो है तो 3 है, और सैकड़ा का अंक 8 है, और हज़ार जो है 21,000 है। तो यही हो गया इसका आंसर। 5 नंबर का प्रश्न है, 5 गुना 10 पर पावर 3। 10 पर पावर 3 का मतलब होता है 1000, अर्थात 5 गुना 1000 करेंगे तो ये होगा
5000, 10⁻³ का मतलब 1000 होता है। अब 5 8 गुना 10⁻², और 10⁻² का मतलब होता है 100, 8 गुना 100 800। अब देखिए 6 गुना 10⁻1, 10⁻1 है तो इसका वैल्यू 10 होता है, 6 गुना 10 अर्थात 60। अब 2 गुना 10⁻0 तो 2 गुना 1 अर्थात 2 हो जाएगा। इस सब को जोड़ेंगे, जब जोड़ेंगे तो ये 5862 हुआ। तो इसमें देखिए, इसमें जैसे 5 जैसे 10⁻3 है, 2 है, 1 है, 0 है, तो इस तरह से इसमें ये हो जाएगा आंसर। सबका पहला अंक लिख देंगे, 3 2 1 इस तरह क्रमबद्ध है, तो इसका यही हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, 6 में है 6, 5, 1, 4 से बनने वाली सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होगी। सबसे बड़ी पूछा जा रहा है, सबसे पहले बड़ा अंक लिखना पड़ेगा। तो सबसे बड़ा अंक 6 इसमें भी है, इसमें भी है। अब उसके बाद उससे छोटा 5, उसके बाद 4, उसके बाद 1। इसमें देखिए 5 नहीं है 6 के बाद, तो इसलिए इसका आंसर ये हो गया 2 नंबर का ऑप्शन। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, अंक 5, 4, 7, 9 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर होगा। देखिए सबसे बड़ी संख्या बनाना है तो 9 को पहले लिखेंगे, उसके बाद 7, उसके बाद 5, उसके बाद 4। और छोटी संख्या बनाना है सबसे पहले इसको 4 को पहले 5, 7, 9। जब घटाएंगे 14 से 5 को 14 से 9 को घटाएंगे 5, अंतर कह रहा है, अंतर में क्या होता है, घटा होता है। तब ये हो गया, इससे पैसा लिया 7, मतलब ये 4 हो गया, 14 से 7 गया, ये 7, 6 से 5 गया 1, और 9 से 4 गया तो ये 5, 5175। इसका आंसर जो है, इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। तो घटाने पर यही प्राप्त हुआ। यदि आप सबों को मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने मित्रों में शेयर करें। धन्यवाद।